नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ऑन पोस्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के 5 प्रमुख हिंदू मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चिंतपूर्णी माता और नैना देवी के बारे में। हम जानेंगे इन मंदिरों का इतिहास, उनकी विशेषताएं और उनसे जुड़ी कहानियाँ। पहले बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मां वैष्णो देवी को समर्पित है और यहाँ 3 प्रमुख पिंडियां हैं। 1. वैष्णो देवी मंदिर स्थान कटरा, जम्मू और कश्मीर, भारत। त्रिकूट पर्वत, कश्मीर। इतिहास और निर्माण। वैष्णो देवी मंदिर की निर्माण की तारीख का पता नहीं है, लेकिन यह मंदिर प्राचीन काल से पूजा जाता है। कहा जाता है कि इसे वैष्णो देवी, जो मां दुर्गा का एक रूप है, के भक्तों ने बनाया था। विशेषताएं: यह मंदिर त्रिकूट पर्वत की 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 3 प्रमुख पिंडियां हैं: मां महाकालिका, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती। कहानी: वैष्णो देवी की पूजा की कथा के अनुसार मां वैष्णो देवी ने राक्षसों से दुनिया को बचाने के लिए ये स्थान चुना। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। निर्माण वर्ष: यह मंदिर प्राचीन काल का है और किसी विशेष वर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह मंदिर धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। निर्माणकर्ता: यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जिसे देवी वैष्णो के स्वयं प्रकट होने के रूप में माना जाता है। खासियत: वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है, जहां देवी की 3 पिंडियां स्थापित हैं: महाकाल, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कहानी: देवी वैष्णो देवी ने रावण और अन्य दानवों से धरती की रक्षा के लिए ये गुफा में प्रकट होने का निर्णय लिया था। यहाँ देवी की पूजा करने से भक्तों को उनके पापों से मुक्ति और उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। फिर आते हैं ज्वाला देवी मंदिर पर, जो कांगड़ा में स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से प्राकृतिक रूप से ज्वाला निकलती है। 2. ज्वाला देवी मंदिर स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इतिहास और निर्माण: ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य के काल में हुआ था, लेकिन यह एक प्राचीन स्थल है। स्थान: ज्वालापुर, हिमाचल प्रदेश, भारत। विशेषताएं: यहाँ बिना किसी बाहरी स्रोत के प्राकृतिक रूप से ज्वाला आग निकलती है। कहानी: ज्वाला देवी की पूजा का संबंध एक पुरानी कथा से है, जिसमें देवी ने राक्षसों से लड़ाई की थी और उनकी शक्तियों को जल के रूप में प्रकट किया था। निर्माण वर्ष: मंदिर का निर्माण तिब्बती साम्राज्य के दौरान हुआ था, लेकिन इसके बारे में विशेष वर्ष की जानकारी नहीं है। निर्माणकर्ता: यह मंदिर देवी ज्वाला की स्वयं प्रकट होने की मान्यता के साथ प्रसिद्ध है। खासियत: ज्वाला देवी मंदिर अपनी प्राकृतिक ज्वाला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोई अग्नि चूल्हा नहीं होता, लेकिन मंदिर के भीतर स्वाभाविक रूप से जलती हुई ज्वालाएं देखी जा सकती हैं। कहानी: देवी सती की जीभ का एक टुकड़ा यहाँ गिरी थी और यही वह स्थान है जहाँ ज्वाला प्रकट होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहाँ भक्तों को आश्चर्यजनक रूप से जलती ज्वालाएं देखने को मिलती हैं। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर भी कांगड़ा में है और यहाँ देवी ब्रजेश्वरी की पूजा होती है। 3. ब्रजेश्वरी देवी मंदिर स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इतिहास और निर्माण: यह मंदिर भी प्राचीन काल का है और इसे विक्रमादित्य के शासनकाल में बनाए जाने का उल्लेख है। विशेषताएं: यहाँ देवी ब्रजेश्वरी की पूजा की जाती है, जो शक्ति की एक प्रमुख रूप है। स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत। कहानी: देवी ब्रजेश्वरी को भगवान शिव की शक्तियों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में आकर भक्तों को विशेष रूप से शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। निर्माण वर्ष: यह मंदिर कांगड़ा किला के भीतर स्थित है और इसे 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। निर्माणकर्ता: कांगड़ा किला पर चंद्रवंशी राजा जसमुल्ला द्वारा इसे बनवाया गया था। खासियत: ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा किले के भीतर स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ देवी ब्रजेश्वरी की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। कहानी: देवी ब्रजेश्वरी यहाँ शक्तिपीठ के रूप में प्रकट
कुई, यह मंदिर भगवान शिव और देवी सती के बीच के संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसे कांगड़ा किला की प्रमुख देवी भी माना जाता है। चिंतपूर्णी माता मंदिर ऊना में स्थित है, जहां देवी की एक अद्वितीय मूर्ति है। 4. चिंतपूर्णी माता मंदिर स्थान, ऊना, हिमाचल प्रदेश। इतिहास और निर्माण, यह मंदिर प्राचीन काल से है और यहाँ देवी चिंतपूर्णी की पूजा होती है। विशेषताएं, यहाँ देवी की एक अनूठी मूर्ति है जिसमें कोई भी शारीरिक विशेषता नहीं है। भक्त केवल उनकी पवित्रता का अनुभव करते हैं। स्थान, चिंतपूर्णी, ऊना, हिमाचल प्रदेश, भारत। कहानी, देवी चिंतपूर्णी को एक धार्मिक कथा के अनुसार उन्होंने भक्तों की चिंताओं और समस्याओं को दूर करने के लिए इस स्थान को चुना। निर्माण वर्ष, मंदिर प्राचीन है, लेकिन इसे 13वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया था। निर्माणकर्ता, यह मंदिर देवी चिंतपूर्णी के प्रकट होने की मान्यता के साथ प्रसिद्ध है। खासियत, चिंतपूर्णी माता मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है जहां देवी चिंतपूर्णी की पूजा की जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति की बजाय देवी की अखंड पिंडी की पूजा होती है। कहानी, देवी चिंतपूर्णी ने भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए यहाँ प्रकट होने की मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ आने से भक्तों की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अंत में नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, जहाँ से नैनी झील का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। 5. नैना देवी मंदिर स्थान, नैनीताल, उत्तराखंड। इतिहास और निर्माण, यह मंदिर भी प्राचीन काल का है और इसे देवी नैना के एक रूप के रूप में पूजा जाता है। विशेषताएं, यह मंदिर नैनीताल की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से नैनी झील का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। कहानी, देवी नैना का संबंध महर्षि वेदव्यास और सती के एक पौराणिक कथा से है, जिसमें सती की आंखें यहाँ गिरी थीं। स्थान, नैना देवी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, भारत। निर्माण वर्ष, इस मंदिर का पुनर्निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से जुड़ा है। निर्माणकर्ता, यह मंदिर देवी नैना की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और इसका पुनर्निर्माण राजा वीरचंद द्वारा किया गया था। खासियत, नैना देवी मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है और इसे 9 देवियों के शक्तिपीठों में एक माना जाता है। यहाँ देवी नैना की पूजा की जाती है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। कहानी, देवी सती की आंखें यहाँ गिरी थीं और यही वह स्थान है जहाँ देवी नैना प्रकट हुई। यह मंदिर विशेष रूप से नवरात्रि के समय भीड़ से भरा रहता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।